नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ज्यादा अच्छे मत बनो, हमेशा दुखी रहोगे। कृष्ण उपदेश भगवद गीता में जो हमारे जीवन के अनमोल ज्ञान का खजाना है, उसमें भगवान कृष्ण ने हमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो हमारे जीवन को संतुलित बनाने में सहायक होते हैं। सुख और दुख, ये दो शब्द हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें समझना हमारे जीवन को समृद्धि और संतुलन में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच में अंतर समझने के लिए हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखना होता है। सुख का अर्थ, सुख शब्द से हमें वह अवस्था मिलती है जब हमारी आत्मा और मन संतुलित होते हैं। सुख वह भावना है जो हमें खुशी, आनंद और संतुष्टि में डालती है। यह वह स्थिति है जब हम समृद्धि, सफलता या प्रिय संबंधों के साथ होते हैं। सुख का एहसास व्यक्ति को उत्कृष्ट महसूस करने का अवसर देता है और उसे जीवन का सही रास्ता चुनने में सहाय करता है। उदाहरण एक, अगर किसी व्यक्ति को उसका पसंदीदा कार्य करते हुए आनंद आता है तो उसे सुख का एहसास होता है। जैसे कि किसी कला के प्रेमी को अपना कला करते हुए खुशी मिलती है। 2, एक परिवार के सभी सदस्यों का साथ होना और सहयोगी भावना से घिरा होना भी सुख का एहसास करा सकता है। 3, सफलता की प्राप्ति भी एक प्रकार का सुख है। जब कोई अपने लक्ष्यों को हासिल करता है तो उसे आनंद और संतुष्टि का एहसास होता है। दुख का अर्थ, दुख शब्द से हमें वह अवस्था मिलती है जब हमारा मन अथवा आत्मा असंतुलित होते हैं। यह वह भावना है जो हमें अवसाद, दुख और असंतुष्टि में डालती है। दुख वह स्थिति है जब हम असफलता, नुकसान या प्रिय संबंधों की हानि में होते हैं। दुख का एहसास व्यक्ति को जीवन के चुनौतीपूर्ण पहलुओं को सहारा लेने का अवसर देता है। उदाहरण एक व्यक्ति जो अपने प्रिय संबंध को खो देता है, उसे दुख का एहसास होता है। 2, यदि कोई अपने लक्ष्य में असफल हो जाता है तो उसे आत्मविश्वास की कमी और दुख हो सकता है। 3, यदि किसी को स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो उसे शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे दुख हो सकता है। सुख और दुख का अंतर, सुख और दुख का अंतर यह है कि सुख हमें जीवन की सराहना करता है, हमें ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है, जबकि दुख हमें जीवन के परिस्थितियों से सीखने का अवसर देता है, हमें मजबूत बनाता है और अंत में विकास की दिशा में मदद करता है। इन दोनों का सही से सामंजस्य रखना और सही से उत्तर प्रदान करना हमारे जीवन को एक संतुलित रूप में बनाए रखने में सहायक होता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हर व्यक्ति इन्हें सही दृष्टिकोण से देखकर उनका सामना करना सीखता है। जीवन की यात्रा में सुख और दुख दोनों को स्वीकार करने की कला हमें समझाती है और बनाए रखने के लिए हमें तैयार करती है। अहंकार और विनम्रता 2 अद्वितीय भावनाओं हैं जो हमारे व्यक्तित्व और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाए रखना हमारे सामाजिक और आत्मिक विकास में मदद कर सकता है। अहंकार एक भावना है जो व्यक्ति को अपने आत्मा में उच्चता और स्वामित्व की भावना देती है। यह एक आत्मविश्वास भावना है जो किसी को अपने आत्मा को अधिक महत्वपूर्ण मानने की दिशा में ले जाती है। अहंकार के कारण व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग और बेहतर मानने लगता है, जिससे विनम्रता की कमी होती है। उदाहरण एक उच्च अहंकार वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अधिक अहंकारी होता है, वह दूसरों की रायों को अनदेखा करता है और अपने विचारों को उच्चतम मानता है। ऐसे लोगों के साथ काम करना अक्सर कठिन हो सकता है और वे अपने आत्ममहत्व को साबित करने के लिए अन्यों को दबा सकते हैं। 2, स्वार्थी अहंकार, कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए अहंकार का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि एक व्यापारी जो अपने उत्पादों को बेहतर बताता है ताकि उसका व्यापार बढ़ सके। इसमें व्यक्ति अपने उत्पादों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास कर सकता है। विनम्रता एक सकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को दूसरों के साथ सहजता से मिलती है। यह व्यक्ति को उदार और समर्पित बनाती है और उसे अपने आत्मा को अधिकतम महत्व देने के बजाय दूसरों का समर्थन करने की दिशा में प्रेरित करती है। उदाहरण एक, सहानुभूति और समर्थन, एक व्यक्ति जो विनम्र है वह अपने साथियों की तकलीफों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का अभिवादन करता है। 2, सहयोग और समाज भावना, एक व्यक्ति जो विनम्र है
वह अपने साथियों के साथ सहयोग करता है और समाज में समर्थन का हिस्सा बनता है। इससे उसे सामाजिक सुख शांति की अधिक भाग्यशाली मिलती है। अहंकार और विनम्रता में संतुलन। सही संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अहंकार और विनम्रता का संज्ञान रखना होता है। अहंकार के साथ आत्मसमर्थन का होना आवश्यक है, लेकिन इसे इतना बढ़ाना नहीं चाहिए कि हम दूसरों की बातों को अनदेखा करें और समझें नहीं। विनम्रता हमें सहानुभूति, समर्थन और सहयोग की भावना प्रदान करती है और हमें अपने आत्मा को दूसरों के साथ सहज से मिलाने का आत्मनिर्भर बनाती है। संक्षेप में, अहंकार और विनम्रता दोनों ही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। सही संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अहंकार के साथ सहानुभूति, समर्थन और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम अपने आत्मा को और दूसरों के साथ समृद्धि से मिला सकें। कर्मयोग एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें कर्मों का सही तरीके से निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है। यह एक अनुष्ठान योग है जो हमें अपने कर्मों को ईश्वर या ब्रह्मा से संबंधित मानने और उन्हें भक्ति भाव से करने की सीख देता है। इसका महत्व हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में है, जो हमें समर्थ और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। कर्मयोग का महत्व। एक, कर्म में निष्कामता। कर्मयोग हमें कर्म में निष्कामता का सिखावा देता है, जिससे हम अपने कार्यों को फल की चिंता किए बिना कर सकते हैं। यह हमें स्वतंत्र बनाता है और हमारे कार्यों को समर्पित करने की क्षमता प्रदान करता है। 2, आत्मसमर्थन। कर्मयोग से हम अपने आत्मसमर्थन की क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होते हैं। 3, ईश्वर भाव। कर्मयोग हमें ईश्वर भाव को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकता का एहसास कराता है और हमें अपने कर्मों को ईश्वर के साथ मिलाने की भावना में रहने का संज्ञान दिलाता है। 4, कर्म का धार्मिक दृष्टिकोण। कर्मयोग व्यक्ति को उसके कर्मों को धार्मिक दृष्टिकोण से करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने कार्यों को कर्मयोगी दृष्टिकोण से करता है, वह अपने छात्रों को नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्रदान करता है। वह अपने कार्यों को समर्पित करके अच्छे नागरिकों की तैयारी करता है और छात्रों को समर्थ बनाने के लिए अपने को समर्पित करता है। 2, एक समाज सेवक जो अपने कार्यों को कर्मयोगी भाव से करता है, वह गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के लिए अपने को समर्पित करता है। उसका कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होता है और वह दूसरों के साथ भाईचारा और सेवा भाव से कार्य करता है। कर्मयोग हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें निष्काम भाव से अपने कर्मों को करने की सीख देता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान योग है जो हमें समर्थ, नैतिक और आत्मनिर्भर बनाता है। कर्मयोग हमें ईश्वर भाव, सेवा भाव और नैतिकता के माध्यम से जीवन को समृद्धि से भरने का मार्ग दिखाता है। इससे हम अपने आत्मा के साथ एकता और समर्पण की भावना से जीवन को पूर्णता की दिशा में बढ़ा सकते हैं। त्याग और आत्मा की पहचान दोनों ही महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को आत्मा के महत्व को समझने और सत्य की खोज में प्रेरित करते हैं। इन अद्वितीय भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चे स्वरूप को पहचानता है और समस्त जीवन को एक उद्दीपन में देखता है। त्याग शब्द का अर्थ है अपना स्वार्थ त्यागना, अपने इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर उदार भावना के साथ कार्य करना। यह धार्मिक और आध्यात्मिक साधना में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति को सामाजिक और आध्यात्मिक मौन एवं तात्कालिक सुख शांति से ऊपर उठाने का माध्यम प्रदान करता है। त्याग का महत्व। 1, आत्मा का अनुसरण। त्याग व्यक्ति को आत्मा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह उसे अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज में उत्सुक करता है और उसे दुनियावी मोह और आसक्तियों से मुक्त करने में मदद करता है। 2, सामाजिक न्याय। त्याग से व्यक्ति स्वार्थ और अधिकारपना के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समर्पण के माध्यम से जीता जाता है।
व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है और अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्णता से पालन करता है। 3. आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति। त्याग से व्यक्ति अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र होता है और आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। यह उसे जीवन के वास्तविक और शाश्वत सार्थकता की ओर पहुंचाता है। उदाहरण 1. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने त्याग की महत्वपूर्णता को अपने जीवन में साबित किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने आत्मनिर्भीक और अहिंसात्मक सिद्धांतों के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए त्याग किया। 2. साध्वी आचार्य श्रीमती कन्याश्री। साध्वी कन्याश्री एक जैन संत हैं जो त्याग के सिद्धांत का पालन करती हैं। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का समर्पण किया है। आत्मा की पहचान। आत्मा की पहचान का मतलब है अपनी आत्मा के असली स्वरूप को समझना और उसके साथ एकता महसूस करना। यह धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जो व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की खोज में प्रेरित करता है और उसे आत्मा में परमात्मा का अनुभव होता है। आत्मा की पहचान का महत्व। 1. आत्मा के साथ एकता। आत्मा की पहचान से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एकता की भावना में रहता है। यह उसे अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में सहारा प्रदान करता है और उसे अपने आत्मा के साथ मिलने की अनुभूति कराता है। 2. शांति और आत्मसमर्पण। आत्मा की पहचान से व्यक्ति शांति और आत्मसमर्पण की भावना में रहता है। यह उसे दुनियावी मोह और आसक्तियों से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है और उसे सत्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। 3. कर्मों में साक्षर। आत्मा की पहचान से व्यक्ति अपने कर्मों को साक्षर में देखता है, जिससे उसे अपने कर्मों में साक्षर बनने का आत्मसमर्पण होता है। यह उसे नैतिकता और उदार भावना में रहने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण 1. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में आत्मा की पहचान को महत्वपूर्ण माना और उन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए ध्यान और साधना की। उनका उदाहरण हमें यह बताता है कि आत्मा की पहचान से ही हम अपने शक्तिशाली स्वरूप को समझ सकते हैं। 2. संत कबीरदास। संत कबीरदास ने अपने भक्ति साहित्य में आत्मा की पहचान के महत्व को उजागर किया है। उनके दोहों और भजनों में आत्मा के अमृत स्वरूप की चर्चा की गई है, जो हमें अपने आत्मा के साथ एकता में ले जाती है। त्याग और आत्मा की पहचान दोनों ही मानव जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्धि और संतुलन की दिशा में बढ़ाते हैं। त्याग करने और आत्मा की पहचान करने से ही व्यक्ति अच्छे कर्मों में लगता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा की शुद्धि एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमें अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह एक अद्वितीय भावना है जो हमें मानव जीवन में सुख, शांति और सार्थकता की प्राप्ति के लिए आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की पहचान की ओर प्रेरित करती है। आत्मा की शुद्धि का मार्ग। 1. आत्मज्ञान। आत्मा की शुद्धि का पहला कदम आत्मज्ञान है। यह अर्थ है कि हमें अपने आत्मा को और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। योग, ध्यान और विचार के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा के अद्वितीय स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। 2. कर्मयोग। कर्मयोग एक और महत्वपूर्ण मार्ग है जो हमें आत्मा की शुद्धि की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। इसमें हमें कर्मों को निष्काम भाव से करने की सीख दी जाती है, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम स्वयं को आत्मा से मिलाने का अनुभव करते हैं। 3. भक्ति योग। भक्ति योग भी आत्मा की शुद्धि का एक मार्ग है जिसमें हम भगवान के प्रति भक्ति भाव से कर्म करते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकता में ले जाता है और हमें शांति और प्रेम की अनुभूति कराता है। 4. साधना और तपस्या। आत्मा की शुद्धि के लिए साधना और तपस्या भी महत्वपूर्ण है। यह आत्मा को मानव जीवन के सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में मदद करता है और आत्मा को उच्चतम स्थान पर पहुंचाता है। उदाहरण 1. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में साधना, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा की शुद्धि की प्राप्ति करने का प्रयास किया। उनकी आत्मा में पूर्णता की शुद्धि का अनुभव हुआ और उन्होंने इस अनुभव को लोगों के साथ साझा किया। 2. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कर्मयोग का मार्ग अपनाया और अपने कर्मों को निष्काम भाव से किया। उनका आत्मा के साथ एकता का अद्वितीय अनुभव था और उन्होंने
अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि की प्राप्ति की। आत्मा की शुद्धि के लाभ। 1. शांति और सुख। आत्मा की शुद्धि से हम अपने अंतरात्मा में शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यह हमें मानव जीवन के सामान्य चुनौतियों के साथ सहानुभूति और समर्थन में सहायक होता है। 2. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। आत्मा की शुद्धि से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं और हमारी आत्मा निरंतर मुक्त और आनंदमय होती है। 3. सार्थकता की प्राप्ति। आत्मा की शुद्धि से हम अपने कर्मों को सार्थक बनाते हैं और अपने जीवन को सार्थकता के साथ जीते हैं। 4. आत्मसमर्पण। आत्मा की शुद्धि से हम अपने कर्मों में समर्पण भाव बनाए रखते हैं और हमारी हर क्रिया आत्मा के प्रति समर्पित होती है। आत्मा की शुद्धि का मार्ग हमें अपने अंतरात्मा को समझने और सच्चे स्वरूप की पहचान करने में मदद करता है। यह हमें जीवन में सार्थकता, सुख और शांति की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने में सहायक होता है और हमें आत्मा के साथ एकता की अनुभूति कराता है। इसमें साधना, तपस्या, ध्यान और सेवा के माध्यम से हम अपने आत्मा की शुद्धि का अनुभव कर सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ज्यादा अच्छे मत बनो, हमेशा दुखी रहोगे, कृष्ण उपदेश कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। भगवद गीता के इस उपदेश को अपने जीवन में अमल करना हमारे मान, वचन और कर्म को सुधारने में मदद करेगा। हमें हमेशा विनम्रता, कर्म योग और आत्मा की पवित्रता का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो। धन्यवाद।